तो भोले भंडारी आज दिनांक 3 अगस्त 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। सम फैक्ट्स अबाउट द ड्रामा बीइंग प्लेड इन इंडिया। भारत में जो ड्रामा प्ले हो रहा है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स सुनिए जो भगवान अभी मुझे बताए हैं। एक नंबर सुनिए, बीजेपी, आरएसएस या कांग्रेस एंड गांधी नेहरू परिवार, इन दोनों में से कोई भी भारत का भला नहीं कर सकता। सुन लीजिए, बीजेपी, आरएसएस या कांग्रेस एंड गांधी नेहरू परिवार, इन दोनों में से कोई भी भारत का भला नहीं कर सकता। ये दोनों समूह एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये भारत का भला नहीं कर सकते। इसमें इनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि अपना या अपने समूह के अलावा किसी का भला करना इनके खून यानी डीएनए में ही नहीं है। इन दोनों ग्रुप्स के अपने या अपने समूह के अलावा किसी और का भला करना इनके खून यानी डीएनए में नहीं है। इनसे किसी भले के लिए आशा करना ही बेकार है। ये ऐसे ही है जैसे चूहों की रखवाली किसी बिल्ली द्वारा करवाना। ये ऐसा ही होगा जैसे चूहों की रखवाली किसी बिल्ली द्वारा करना या करवाना। आगे सुनिए, 2 नंबर क्या है। खुशी की बात यह है कि अब एक थर्ड ग्रुप उभरेगा। खुशी की बात यह है कि अब एक थर्ड ग्रुप उभरेगा और उस थर्ड ग्रुप का चीफ विल बीट एवरीबॉडी बाय हिज स्टाफ। और उस थर्ड ग्रुप का चीफ सबकी पिटाई करवाएगा अपने स्टाफ द्वारा। चौथा नंबर सुनिए, कुछ माह में ही इन दोनों समूह है जो ऊपर वर्णित किए गए हैं, कुछ माह में ही इन दोनों टर्न बाई टर्न रूल करने वाले ग्रुप्स में भगदड़ मच जाने वाली है। चौथा नंबर भगवान ने क्या बताया है कि कुछ माह में ही इन दोनों टर्न बाई टर्न रूल करने वाले ग्रुप्स में भगदड़ मच जाने वाली है। कौन दोनों ग्रुप्स? कौन? बीजेपी, आरएसएस एंड कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार, इन दोनों ग्रुप्स में भगदड़ मच जाने वाली है। ऑल विल फ्लाई टू अब्रोड इन 1 डे एंड 1 नाइट। ये दोनों ग्रुप एक दिन और एक रात में ही भाग जाने वाले हैं। देन दैट थर्ड ग्रुप विल रूल इंडिया फॉर सम डिकेड्स। कुछ दशकों तक वह तीसरा ग्रुप राज करेगा। डिकेड्स, मेकिंग इंडिया पावरफुल लाइक अमेरिका, पीसफुल लाइक तिब्बत एंड ब्यूटीफुल लाइक स्विट्जरलैंड, ब्रिंगिंग पैराडाइज दैट इज सत्यम शिवम सुंदरम ऑन अर्थ प्लेनेट। थोड़ा इंतज़ार करें, इसे नोट करके रखें, ये जो है ऐसा ही होगा। जय हिंद, जय भारत। आज का समाचार सुनिए। ये आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। सम फैक्ट्स अबाउट द ड्रामा बीइंग प्लेड इन इंडिया नाउ ए डेज। बीजेपी, आरएसएस या कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार, इन दोनों में से कोई भी भारत का भला नहीं कर सकता।
दोनों समूह एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि अपने या अपने समूह से अलग किसी का भला करना इनके खून में ही नहीं है, यानी इनके डीएनए में नहीं है। इनमें से किसी के भले की आशा करना ही ऐसा है जैसे कि चूहों की रखवाली बिल्ली से कराना। खुशी की बात यह है कि अब एक थर्ड ग्रुप आ रहा है और उस थर्ड ग्रुप का चीफ अपने डंडे से भारत का रूल चलाएगा एंड विल हिट एवरीबॉडी बाय हिज स्टाफ। कुछ माह में ही इन दोनों टर्न बाय टर्न रूल करने वाले ग्रुप्स में भगदड़ मच जाने वाली है और एक दिन में ही 24 घंटे के अंदर ही ये दोनों ग्रुप्स का पता नहीं चलेगा कि कहाँ भाग गए। तब वह तीसरा ग्रुप लगभग कई दशकों तक राज करेगा और भारत को एक महान शक्तिशाली अमेरिका की तरह, बहुत शांत तिब्बत की तरह और बहुत ब्यूटीफुल स्विट्ज़रलैंड की तरह बना देगा, ब्रिंगिंग। और उस समय ऐसा लगेगा जैसे कि खुद स्वर्ग यानी सत्यम शिवम सुंदरम इस पृथ्वी पर आ गया है। थोड़ा इंतजार करें, इसे नोट कर लें, होगा तो ऐसा ही होने वाला है। ये देववाणी है। आपको चाहे अभी ये कैसे ही आधारहीन से शब्द लगें, इनका आपको ओर शोर का पता नहीं चले, लेकिन ये ऊपर से उतरे हुए शब्द हैं, ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।